आर्यन खान। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कल जमानत मिल गई थी, कोर्ट ऑर्डर कॉपी का आज इंतजार है और ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद आज रिहा हो सकते हैं। 25 दिन के इंतजार के बाद आज आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं। मुनमुन और अरबाज को भी जमानत मिली है। ऑर्डर की कॉपी आने पर जेल से रिहाई होगी। तो हाईकोर्ट में आर्यन खान की पैरवी के लिए जाने माने वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा और लंबी जिरह के बाद आखिरकार जमानत दी गई है। हालांकि एनसीबी की ओर से जमानत याचिका को खारिज कर बेल न देने के लिए जोरदार पैरवी की गई, लेकिन दोनों की ओर से दलीलें सुनने के बाद आखिर में अदालत ने आर्यन खान समेत उनके जो 2 दोस्त हैं उन्हें जमानत दी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूरी हुई आर्यन की मन्नत। 26 दिन बाद अदालत से मिली बेल। आर्यन को सशर्त जमानत। 2 तारीख की रात को एनसीबी के शिकंजे में आए आर्यन खान को आखिरकार 26 दिनों के बाद बेल मिल ही गई। लगातार 3 दिनों तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आर्यन को राहत देते हुए सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को हाईकोर्ट ने बेल दिया है। आर्यन खान को कोर्ट के सामने पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट की इजाजत के बिना और एनसीबी को बिना बताए आर्यन खान देश से बाहर नहीं जा सकते हैं और न ही दूसरे आरोपियों से किसी भी तरीके से संपर्क करेंगे। कोर्ट में विचाराधीन मामले पर किसी भी तरह का बयान नहीं देंगे। आर्यन खान के साथ ही 2 और आरोपी मुनमुन धमेचा और अरबाज को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट के आदेश की कॉपी गुरुवार को नहीं मिल पाई थी, लिहाजा आर्यन खान समेत तीनों आरोपी आज या फिर शनिवार को जेल से बाहर आ पाएंगे। इस बीच एनसीबी ने साफ कर दिया है कि क्रूज ड्रग्स मामले की जांच समीर वानखेड़े करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधे रुक करेंगे आर्थर रोड जेल से। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे जुड़ रही हैं। सृष्टि, बड़ी बात ये 25 दिन का इंतजार था, लंबा इंतजार था, अभी भी ऑर्डर कॉपी का इंतजार बाकी है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल सलोनी, देखिए मन्नतों के बाद में आर्यन खान की मन्नत पूरी हुई है। तस्वीरें आर्थर रोड जेल की हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 25 दिन का समय बीता है, आर्यन खान जेल में बंद हैं और आखिरकार उनको कल जाकर बेल मिल गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑर्डर की कॉपी कल नहीं मिल पाई थी, जिसकी वजह से आर्यन खान की रिहाई कल नहीं हो पाई, क्योंकि जेल का जो प्रोसेस होता है वो लंबा चौड़ा होता है, उसमें वक्त लगता है और कोर्ट से बेल ऑर्डर कॉपी मिलेगी, उसके बाद ही वो कॉपी यहाँ पर आएगी और उसके बाद जेल का जो पूरा प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑर्डर कॉपी में चूंकि सशर्त जमानत मिली है, शर्तें क्या हैं वो भी देखना बहुत जरूरी होगा। ये बात सामने आ चुकी है कि पासपोर्ट आर्यन खान का जब्त किया जाएगा, बिना कोर्ट की परमिशन के वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और कौन कौन सी शर्तें उसमें मेंशन की गई है, क्योंकि एनसीबी का सबसे बड़ा पॉइंट यही था इस पूरी की पूरी जमानत याचिका को खारिज कराने के लिए कि एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है आर्यन खान, जो कि टैंपर कर सकते हैं सबूतों को और पूरे केस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं, गवाहों के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है। तो सशर्त जमानत में बेल ऑर्डर की कॉपी में आखिरकार कोर्ट ने क्या क्या मेंशन किया है, कौन कौन सी शर्तें हैं वो देखना होगा। लेकिन एक पारिवारिक लिहाज से अगर देखा जाए, जैसे कल लीगल टीम के साथ में शाहरुख खान की तस्वीरें भी सामने आई, उनके परिवार के अगर लिहाज से देखा जाए तो खान परिवार के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि इतने दिनों से वो इंतजार कर रहे थे इसी दिन का कि कब आर्यन खान को बेल मिलेगी, कब आर्यन खान अपने घर यानी कि आर्थर रोड जेल से जो मन्नत का सफर है उसे तय करेंगे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेल की, और यही रास्ता है जो मन्नत की ओर जाता है, सीधा ये रास्ता मन्नत जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज, क्योंकि कल मुकुल रोहतगी जब मीडिया से बात कर रहे थे तब उनका ये कहना था कि या तो शुक्रवार को या तो शनिवार को आर्यन खान जेल से निकलेंगे,
तो जो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जैसा मैंने बताया कि उसमें कई घंटे का वक्त लगता है। बेल ऑर्डर कॉपी आएगी, उसके बाद वहां पर कागजी कार्रवाइयां पूरी होती हैं, फिर जेल में वो ऑर्डर कॉपी आएगी, जेल में कागजी कार्रवाई पूरी होगी, जिसमें एक लंबा चौड़ा समय लगेगा। अब ये देखना होगा कि क्या कोर्ट आज ही बेल ऑर्डर की कॉपी रिलीज करता है या वो शनिवार पर छोड़ेगा। लेकिन संभावना सलोनी जो हमें देखने को अभी तक मिल रही है, जानकारी जो मिल रही है, संभावना आज है बहुत हद तक कि आर्यन खान आज आर्थर रोड जेल से निकलकर अपने घर मन्नत जाएंगे। वही सृष्टि, ये भी जानकारी मिल रही है कि एनसीबी ऑर्डर कॉपी का इंतजार कर रही है जिससे आगे का स्टेप ले सके। क्या एनसीबी एक बार फिर आगे कोई याचिका डाल सकती है इसको लेकर? जी देखिए, एनसीबी की ओर से बयान लेने की कोशिश रिपब्लिक भारत ने की थी और एनसीबी की ओर से ये बयान जारी भी किया गया था कि जब बेल ऑर्डर कॉपी आएगी उसमें क्या क्या शर्तें हैं, क्योंकि सशर्त जमानत है जैसा मैंने पहले भी कहा। और एनसीबी के जो पॉइंट्स थे, जो उनकी सबसे ज्यादा दिक्कतें थी इस बात को लेकर थी कि जो गवाह हैं या फिर इस पूरे केस में जो तमाम पंच बने हुए हैं, अभी भी हमने देखा कि ऐसे मामले सामने आए कि गवाह पलटते हुए नजर आए और आर्यन खान सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। एनसीबी ने ये बात रखी थी, लेकिन लीगल एक्सपर्ट से वो एडवाइस जरूर लेंगे। इस बारे में एनसीबी के ऑफिशियल्स ने कल ही बोला था कि हम लीगली इस पूरे मामले को जांचेंगे, परखेंगे, बेल ऑर्डर कॉपी को पढ़ेंगे और लीगल एक्सपर्ट से हम ये एडवाइस लेंगे और हम इस जमानत का विरोध हमें करना है या नहीं करना है, ये बेल ऑर्डर की कॉपी को पढ़ने के बाद में हम ये तय करेंगे लीगल एक्सपर्ट से बात करके कि हमें जमानत को चैलेंज करना है, चुनौती देनी है या नहीं देनी है। तो सभी को इंतजार है सलोनी उस बेल ऑर्डर कॉपी का कि उसमें आर्यन खान को जमानत तो मिली है, लेकिन कौन कौन सी शर्तें हैं, क्योंकि आर्यन खान की जिंदगी अब इस जेल से निकलने के बाद में इतनी आसान नहीं होगी। रिया के केस में हमने देखा था कि उन्हें थाने में आकर बार बार साइन करना पड़ता था, जो डेट दी जाती थी उसमें उनको पहुंचकर सिग्नेचर करना पड़ता था, हाजिरी लगानी पड़ती थी, अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ती थी। इस केस में भी हम कुछ वैसा ही देख सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा रहने वाला नहीं है। आर्यन की जिंदगी में ये बात तो तय हो चुकी है, क्योंकि इस जेल में इतना समय बिताने के बाद अब राहें आसान नहीं होंगी। बिल्कुल सृष्टि, तो बड़ी बात यही है कि आज ऑर्डर कॉपी का इंतजार है, उसके बाद ही रिहाई की प्रक्रिया शुरू होगी जैसा कि आप बता भी रही हैं। और संभव है कि कल भी ऐसा होला कि आज के लिए पूरा दिन इसी का इंतजार कम से कम मन्नत में उनके घर वाले कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर। वहीं क्रूज ड्रग्स केस की जांच करे एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी तरह की गिरफ्तारी होनी है तो 3 दिन का नोटिस देना होगा। कहा तो ये कहानी शुरू हुई थी क्रूज ड्रग्स पार्टी पर हुई छापेमारी से। सुर्खियों में थी बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी, लेकिन देखते ही देखते चीजें इतनी तेजी से बदली कि नशे के इस कारोबार की जांच कर रहे जांच अधिकारी समीर वानखेड़े ही सुर्खियों में आ गए। समीर वानखेड़े पर लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई क्या है? एनसीबी की विजिलेंस की 5 सदस्यीय टीम आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन इस बीच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग को लेकर एक याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर कर दी, लेकिन कोर्ट ने वानखेड़े की याचिका खारिज कर दी। हालांकि समीर वानखेड़े को थोड़ी राहत देते हुए अदालत ने कहा कि अगर एनसीबी अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उन्हें 72 घंटे यानी 3 दिन पहले ही इस बारे में सूचना देनी होगी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सबसे पहले सवाल उठाया था और वानखेड़े के ऊपर आरोपों की बौछार कर दी थी। हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं। क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया? वानखेड़े के परिजनों की माने तो नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स के आरोप में समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उसे कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा था। लिहाजा क्रूज ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक वानखेड़े पर निजी हमले कर रहे हैं। प्रेशर में अभी फिलहाल में
क्योंकि 15 दिन से जब से उसका दामाद बाहर आया तब से पर्सनल हमला कर रहा है। सब झूठे, सब बेबुनियाद, सब झूठे। और इसके अगेंस्ट में मैं कोर्ट में जाऊंगा नवाब मलिक के अगेंस्ट में, क्योंकि ड्रग्स से और मेरे जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं। वहीं आरोपों को लेकर एनसीबी की टीम वानखेड़े से लगभग 4 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। हालांकि इस पूछताछ के बाद एनसीबी ने साफ कर दिया है कि ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि इटली रवाना हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महामारी, जलवायु परिवर्तन पर यहां पर चर्चा की जाएगी। इटली